साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विद अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, अभी हिस्ट्री में जो है ये दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक कभी पूरा हुआ है और उसके बाद आज हम फिरोज़ शाह तुगलक पढ़ाएंगे। फिरोज़ शाह तुगलक के बाद छोटे छोटे साम्राज्य हैं, उन छोटे छोटे साम्राज्य को जल्दी पूरा करके फिर एक वीडियो पूरे प्रशासन पे, दिल्ली सल्तनत का एक प्रशासन देख के उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे मुग़ल काल पे और मुग़ल काल को ख़त्म करके जल्दी से हम पहुंचेंगे। क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा हम धीरे धीरे बना रहे हैं, उसके पीछे दो रीज़न हैं। एक तो आप वीडियो को समझ के बढ़िया से हर एक बिंदु पर समझ के आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ नहीं समझ में आया, और दूसरे आपको एक साथ वीडियो याद करने में भी प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा। तो आज हम फिरोज़ शाह तुगलक पढ़ाएंगे। फिरोज़ शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद वो गद्दी पर बैठा और 1351 से लेके और 1388 तक उसने शासन किया। यहाँ लिख लेते हैं। फिरोज़ शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया। फिरोज़ शाह तुगलक ऐसे तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है दिल्ली सल्तनत में, लेकिन शासक की दृष्टि से यह बहुत ही कमज़ोर और बेकार शासक था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जिन प्रदेशों पर किसका कब्जा, दिल्ली सल्तनत का कब्जा हट गया था, उसको ये मिला नहीं पाया, बल्कि और भी कमज़ोरी मतलब इसी के काल में, और सैनिक भी कमज़ोर हो गए। घूस देते खुद, मतलब इसके बारे में कहा जाता है खुद घूस देके और घोड़ों में जो प्रथा थी जिसको दिखाया जाता था उसको जो है ये बढ़ावा दिया। दूसरी बात, इसने सारे करों को समाप्त किया और कर तकाबी जैसे ऋण को भी इसने जो है वो छूट दे दिया और माफ़ कर दिया। और उसके बाद एक राजस्व की कमी दिखाई देती है इसके काल में। दूसरा, इसने सारे करों को समाप्त करके केवल खराज, जजिया और ज़कात इस तरीके से इसने जो है कर लगाया। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बातें ये है इनके काल में, जो कि बहुत बार एग्जाम में आता भी है, कि ब्राह्मणों पर कर किसने लगाया। तो ये अपने उस धार्मिक उस पर निष्ठा दिखाने के लिए ब्राह्मणों पे भी कर लगाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला व्यक्ति कौन है, तो ये फिरोज़ शाह तुगलक हैं। दूसरी बात, फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में कई एक बातें और है। फिरोज़ शाह तुगलक हक़े सर्ब, जो सिंचाई कर होता है उसे हक़े सर्ब कहा जाता है, हक़े सर्ब वसूल किया। और ये हक़े सर्ब जो था ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। हक़े सर्ब 1/10 कहा जाता है, लिया जाता था। और दूसरे, इसने कई एक शहर की स्थापना किया जिसमें जौनपुर का नाम बहुत बार आया है। ये अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में कहा जाता है जौनपुर की स्थापना की। तो अगर ये आता है किसकी स्मृति में, तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन किसने किया, तो फिरोज़ शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किया। और जौनपुर के अलावा इसने हिसार, फिरोजा और फिरोजाबाद की भी स्थापना की थी फिरोज़ शाह तुगलक। तो फिरोज़ शाह, आज हम थोड़ा सा फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। और साथियों, हम वीडियो थोड़ा शार्ट करके और जल्दी वीडियो डालना चाहते हैं, और एक दिन हम थोड़ा लेक्चर के रूप में लेके और अगले दिन हम लिख के बिल्कुल आपको हम वीडियो देना चाहते हैं। और साथियों, इससे पहले हम PCS का कटऑफ दिए हैं, और PCS का कटऑफ जिन लोगों का 90 आ रहा है, जनरल जिन लोगों का 90, 85 और 90 के बीच में है, यानी 88, 89, 87, 90, वो बिल्कुल ही मेंस की तैयारी करें और पूरी तरीके से वो सेफ़ हैं। और उसके बाद जो 85 हैं वो भी तैयारी करें। अगर ज़्यादा चांसेस हो जाने के, अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी होता है तो अगली परीक्षा भी, फिर हाल में भी बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो कहने का कुल मतलब है कि 85 से 90 के बीच में मेरिट जाने वाली है। 90 बिल्कुल सेफ़ है, मैं वीडियो में डाल भी चुका हूँ। और जो आयोग के आंसर आए हैं, आयोग के आंसर में कुछ क्वेश्चन में बदलाव भी होंगे, ये भी निश्चित है। तो उस पर आप 85 और 90 के बीच में आना चाहिए। अच्छा, अब हम अपने आते हैं ये जो है फिरोज़
शाह तुगलक पर। और इसको फिरोज़ शाह तुगलक के बाद हम पैरेलल में हिस्ट्री और पैरेलल में ज्योग्राफी का वीडियो डालने वाले हैं, दोनों साथ में चलेंगे। और बहुत ही हाल में, बहुत ही जल्दी, शायद 1 जुलाई से हम समसामयिकी करंट इशू लेके चलेंगे। 3 वीडियो रेगुलर पड़ेगा हमारे जो है टारगेट विथ अवनीश पर, हमारे चैनल पे। तो साथियों, अभी फिरोज़ शाह तुगलक हम अगले वीडियो में आपको लिखित देंगे। तो आज हम केवल फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम फिर से बता रहे हैं। फिरोज़ शाह तुगलक एक तो अपने भाई, चचेरे भाई के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज़ शाह तुगलक 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, 1388 ईस्वी तक जो है वो शासन करता है। दूसरा, फिरोज़ शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और फिरोज़ शाह तुगलक के समय में ही हक़ सर्व वसूल किया गया था, जो 1/10 कहा माना गया है। दूसरा, इसने सारे करों को माफ़ कर दिया था, तकाबी ऋण माफ़ कर दिया था। और इसने इसी के समय में यही जौनपुर की स्थापना करता है। और कहा जाता है कि ये अपने जो है चचेरा भाई यानी जौना खां की स्मृति में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में ये जौनपुर की स्थापना करते हैं। और साथ ही फिरोजाबाद और हिसार फिरोज़ा का भी स्थापना करते हैं। और बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट इनके बारे में जो है कि इसने कई अस्पताल इस तरीके से बनाया, खैरात खाना और बहुत सारी चीज़ों इसने बनवाया। तो बहुत सारे इसने धन का जो है वो किया। और इसके शासनकाल में बहुत सारे दास थे, बहुत ज़्यादा दास थे, जिस पर भी खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। इसलिए साम्राज्य ढहने में, जब हम मेंस का एनालिसिस करेंगे तो साम्राज्य गिरने में फिरोज़ शाह तुगलक की एक अहम भूमिका थी। और इसकी दूरदर्शिता में कमी, और दूसरा इसके शासन प्रणाली में भी थोड़ा सा दोषपूर्ण होने के कारण ये साम्राज्य ढहने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसके बाद। तो साथियों, अगले वीडियो में हम लिखित आपको देंगे पूरा एक बिंदुवार। तो साथियों, अगले वीडियो के लिए हम फिर आएंगे। और तब तक अगर आपको ये वीडियो, हमारी बातें ठीक लगी हों और समझ में आ रही हो तो साथियों कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ ही सब्सक्राइब भी करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।